बिहार सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़ों को जारी किया तो सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि आखिर केंद्र की मोदी सरकार जाति जनगणना पर क्यों हिचक रही है। दरअसल राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस जाति जनगणना को आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की योजना पर काम कर रही है। गौरतलब है कि 1931 में देश में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। तब से आज तक न ही देश के स्तर पर और न ही राज्य के स्तर पर जातिगत जनगणना के कोई आंकड़े जारी हुए थे, लेकिन अब बिहार सरकार ने इस आंकड़े को जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 1881 में देश में पहली बार अंग्रेजों ने जनगणना करवाई। इसमें जातियों की भी गिनती होती थी। 1931 तक ऐसा ही चलता रहा। 1941 में जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। आजादी के बाद नेहरू की सरकार ने तय किया कि सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराएगी, क्योंकि ये समाज में विभाजनकारी हो सकता है। आजादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई, लेकिन इसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ SC/ST की गिनती हुई। जनगणना में SC/ST की गिनती भी इसलिए कराई गई क्योंकि उन्हें आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता थी। बसपा नेता काशीराम ने सबसे पहले जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग की थी। साल 1979 में भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया। मंडल कमीशन ने OBC को आरक्षण देने की सिफारिश की। इस सिफारिश को 1990 में उस वक्त के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया। इसके बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किए। साल 2010 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे OBC नेताओं ने मनमोहन सरकार पर जातिगत जनगणना कराने का दबाव बनाया। इसके साथ ही पिछड़ी जाति के कांग्रेस नेता भी ऐसा चाहते थे। मनमोहन सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी SECC कराने का फैसला किया। इसके लिए 4,389 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। 2013 में ये जनगणना पूरी हुई, लेकिन इसमें जातियों का डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना कराई, लेकिन 2014 में उसकी सरकार चली गई। अब 9 साल से ज्यादा वक्त से केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार है, लेकिन अब तक उस आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया गया है। जातिगत जनगणना को लेकर मोदी सरकार 3 तर्क देती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा कि यह एक पॉलिसी डिसीजन है, इसीलिए अदालतों को दखल नहीं देना चाहिए। जाति आधारित जनगणना कराना व्यवहारिक नहीं है। प्रशासनिक नजरिए से भी ऐसा करना बेहद मुश्किल है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार जातिगत जनगणना से क्यों बचती है। माना जाता है कि मंडल कमीशन के बाद की राजनीति में बड़ी संख्या में बहुत ही मजबूत क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में RJD व JDU ने बिहार में और सपा ने उत्तर प्रदेश में OBC के मसले को उठाया और OBC वोटरों का जबरदस्त समर्थन पाने में सफल रहे। हकीकत में OBC वोटर ही बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों के प्रमुख समर्थक बन गए। पिछले कुछ चुनाव में OBC वोटरों में BJP की लोकप्रियता बढ़ी है। BJP उत्तर भारत के अनेक राज्यों में प्रभावी OBC की तुलना में निचले OBC को लुभाने में अधिक सफल रही है। इसीलिए BJP ने भले ही OBC पर अपनी पहुंच बनाकर चुनावी लाभ ले लिया हो, लेकिन इनके बीच उसका समर्थन उतना मजबूत नहीं है जितना कि उच्च वर्ग और उच्च जातियों के बीच है। कुछ सियासी पंडितों का मानना है कि BJP का जातिगत जनगणना से कतराने का मुख्य कारण यह डर है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में OBC कोटे में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का मुद्दा मिल जाएगा। बहुत हद तक यह संभव है कि OBC की संख्या उन्हें केंद्र की नौकरियों में मिल रहे मौजूदा आरक्षण से कहीं अधिक हो सकती है। यह मंडल 2 जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है और BJP को चुनौती देने का एजेंडा तलाश रही क्षेत्रीय पार्टियों को भी नया जीवन भी। यह डर भी है कि OBC की संख्या भानुमति का पिटारा खोल सकती है, जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि 2009 के आम चुनाव में BJP को 22% OBC वोट मिले थे, जो 10 साल में दोगुने हो गए। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में BJP को 44% OBC वोट मिले। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों का हिस्सा 2009 के 42% वोटों से घटकर 27% रह गया। 2014 में BJP को 34% OBC वोट मिला था। जातिगत जनगणना को लेकर आखिरकार विपक्ष क्या हासिल करना चाहता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। सियासी पंडितों की माने तो इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है और ये पार्टियां OBC के आरक्षण को लेकर बहुत मुखर है। यानी कांग्रेस अब RJD, सपा, JDU और DMK के स्वर में बोलने लगी है। यह एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब कांग्रेस भी जो है OBC वोट बैंक को लेकर के तमाम सियासी समीकरण साधने में जुट गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।